धर्मशाला से आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा वहीं लिए चलते हैं। कहते हमारे खाते में 15 लाख मत दीजिए, सेना को दे दीजिए। अब लाइए वो काला धन निकाल के। देखिए ये जुमले हैं, ये जुमला वीर सरकार है और ये निर्णय भी आपको वापस लेना होगा। थैंक यू। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि एवरेज आयु 32 है इस समय आर्मी की, उसे कम करने को लेकर के भी एक मुझे लगता है कि इस पे पहले कहा चुका है। पीवीसी का आप रिकॉर्ड देखिए, एवरेज आयु पीवीसी की 30 साल से ऊपर है। आपको लगता है 30 से 32 साल का जवान लड़ने लायक नहीं होता है? परमवीर चक्कर में कह रहा हूं आप पूरे हिंदुस्तान का देखें, 30 से ऊपर की एवरेज है उसकी। ऐसा नहीं है। 30 साल में जवान परिपक्व होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, बड़े बैटल में, बड़ी लड़ाई में वो काम आता है। सेना को आप युवा भी कीजिए, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि आप 4 साल ट्रेनिंग दे करके उन्हें भाजपा के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे, केंद्रीय मंत्री के हिसाब से वॉचरमैन बनाएंगे, धोबी बनाएंगे, आप ड्राइवर बनाएंगे। ये सेना के साथ मजाक है। और मैं कहता हूं भाजपा को, इन नेताओं को कहो सेना से सार्वजनिक माफी मांगे, क्योंकि इस तरह के बयान देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे का कहना है कि किसी भी तरह से जो है इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, ना इसको चेंज किया जाएगा, तो क्या लगता है कि आपको ये हो सकता है? देखिए लोकतांत्रिक देश है, सरकार ने अपना निर्णय लिया है। बतौर विपक्षी दल, बतौर जनता की आवाज, हम लोग अपने मुद्दे पर खड़े। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इसका विरोध करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में कहीं कोई आगजनी नहीं है, कहीं कोई पथराव नहीं है। अरे हमारे खून में अनुशासन है, ये वीरभूमि है भाई, यहां पे भी आप मामले। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से सीएम जयराम ठाकुर को एक सलाह दी गई है। अग्निहोत्री ने सीएम को इलाज करवाने की सलाह दी है। दिमागी संतुलन के लिए इलाज जरूरी है, ये मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कहा। साथ ही शासन के अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का उनकी तरफ से दावा भी किया। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, हर पार्टी पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि सत्ता में आ सके। अब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम को एक सलाह दे डाली। अग्निहोत्री ने सीएम को इलाज करवाने की सलाह दी है और यह कह दिया कि दिमागी संतुलन के लिए मुख्यमंत्री इलाज जरूरी है करवाना। शासन के बस अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। तो यहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा मुकेश अग्निहोत्री करते हुए नजर आए। मंत्री जयराम ठाकुर बौखलाए हुए क्या कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता को दिमागी दौरे पड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जयराम जी अपने दिमाग का इलाज करवाइए। असंतुलन आपके दिमाग का हो गया है, दौरे तो पागलपन के आपको पड़ रहे होंगे, जो कि सुबह ही उठते हेलीकॉप्टर उठा के कहीं जाते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, दिवालिया पिट गया हुआ स्टेट का। जब हटोगे 85,000 करोड़ का कर्जा होगा। और ऊपर से कह रहे हैं कि पागलपन के दौरे विपक्ष के नेता को पड़ रहे हैं। आप नेता कोई अपनी हैसियत से नहीं बने हैं, आप हालात के नेता हैं। आप उसमें विधायक दल के नेता नहीं थे, भाजपा विधायक दल के नेता जब भाजपा सत्ता में आई, उसमें कोई और नेता था। हालातों ने आपको जो है नेता बना दिया। आप दुर्घटना में जो है नेता बने हैं और अपने आप को शहंशाह। हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस मंथन में जुट चुकी है और सत्तासीन होने के लिए चुनावी घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश में है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही है। सियासी दल रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस ने एक के बाद एक कई बैठकें की। 12 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ और देर शाम तक 7 बजे तक की बैठकें चलती रही, जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की गई। राजीव शुक्ला ने 8 कमेटियों के साथ अलग अलग बैठकें की। सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद चुनाव प्रबंधन कमेटी में रणनीति तैयार की गई। इसके बाद चुनाव समन्वय कमेटी की बैठक हुई, चुनाव प्रचार प्रकाशन कमेटी, चुनाव मीडिया सोशल प्रबंधन कमेटी और चुनाव अनुसंधान कमेटी की भी बैठक हुई। जो विधानसभा चुनाव उनकी तैयारियों की सारी समीक्षा होगी। डिफरेंट कमेटीज की मीटिंग है, जो तमाम कमेटी बनी है उन कमेटी की मीटिंग होगी, उनका काम भी चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो 2-3 आंदोलन है, एक तो जो ये अग्निपथ वाला आंदोलन है, क्योंकि हिमाचल से काफी युवा जो है सेना में जाते हैं, उनके साथ जो जातीय अन्याय हो रहा है
ये भाजपा सरकार कर रही है, तो उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। बैठक में राजीव शुक्ला ने चुनाव घोषणा पत्र के ड्राफ्ट में बदलाव के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में कर्मचारी, किसान, बागवान, बेरोजगार, डॉक्टर, शिक्षक, महिलाएं, युवाओं के अलावा समाज के सभी वर्गों की राय ली जानी बेहद जरूरी है। उनसे सुझाव लेने के बाद ही हम अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देंगे। ओपीएस की बात हमने पहले कह दी कि आते पहला काम ओपीएस हम लागू करेंगे यहाँ पे। इनके अलावा जो है, जो महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम करेंगे कांग्रेस सरकार। रोजगार, महंगाई और महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो है सुविधाएं देने का काम, और बागवानों के लिए, एप्पल ग्रोवर्स के लिए, ये सारी काम करने के लिए हम लोगों ने जो है मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग भी बुलाई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घोषणा पत्र को कांग्रेस कर्तव्य पत्र मानेगी, ताकि सरकार आने के बाद उसे लागू किया जाएगा। कांग्रेस ये चाहती है कि प्रदेश के आर्थिक पक्ष के साथ साथ कानूनी पक्ष को ध्यान में रखकर घोषणाएं की जाए। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।